स्वागत है बच्चों आज सबका क्लास 9 सामाजिक विज्ञान की क्लास में। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज हम लेसन 1 भूगोल का भारत आकार व स्थिति से संबंधित जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। उनके क्वेश्चन जो दिए हैं उनके आंसर क्या हैं उनको जानेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो कर्क रेखा ये भारत है निचला भाग, और भारत के मध्य से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? और इसका आंसर है ख, यानी उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा से संबंधित एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें जिससे कि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि किन राज्यों से हो करके ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, भारत को सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका आंसर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका आंसर है नेपाल। ये नेपाल देश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं इसे छूती हैं। और अगला प्रश्न है बच्चों, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आपको अगर लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारत्ती में अगर आपको जाना है तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य जहां आप जाएंगे? ठीक है, ये बिल्कुल सरल सा आंसर है, इसको घुमाकर पूछा गया है। तो अगर आपको राजधानी मालूम है तो उस केंद्र शासित राज्य को आप तुरंत समझ जाएंगे, और इसका आंसर है लक्षद्वीप। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे जाते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि आपको अपने देश के राज्य और पड़ोसी देश इनसे संबंधित जो भी राजधानियां हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? अगर आपने बच्चों भारत के पड़ोसी देश का वीडियो देख रखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर होगा। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत देश के साथ नहीं लगती है? और इसका आंसर है भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। आंसर होगा इसका तजाकिस्तान। ठीक है, तो यह तो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अब जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? ये सब देख रहे हैं आप, पड़ोसी देशों से संबंधित ही प्रश्न आ रहे हैं बार बार, इसलिए आपको बताया जाता है कि आपको जो लेसन ब्रीफ करके पढ़ाया जाए उसे ज़रूर ध्यान से देखें। तो इसका आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। दूसरा प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं ये हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अगला है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इनका आंसर है क्रमशः हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हमारे उत्तरी पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और उत्तर पूर्वी पड़ोसी जो देश हैं वे हैं म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। आप इसमें इस आंसर में नाम देख लें, बाकी इसका वीडियो मैं क्लियर आपको बना दूंगी, आप देखकर भी समझ जाएंगे। तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। ये थे वेरी शॉर्ट। और इसके बाद अब है ये लघु प्रश्न। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? यानी सूर्योदय जो है गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो कारण स्पष्ट है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। यानी एक अक्षांश पता है ना आपको, जो लैटिट्यूड रेखाएं हैं, एक अक्षांश को पूरा घूमने में समय कितना लगता है? ये 4 मिनट का। इसलिए 15 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री और इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच का समय का जो अंतर है वह 2 घंटे। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। यानी भारत की जो लोकेशन है वह पूर्वी और पश्चिम एशिया के बिल्कुल सेंटर में है या बीच में आप कहिए स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है वही भाग इसे उत्तर पश्चिमी व पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है। आप देख रहे हैं भारत की जो प्रायद्वीपीय स्थित है, यहाँ नीचे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के ये बिल्कुल इंटरनल पार्ट में है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। आप देखते हैं भारत की लोकेशन वर्ल्ड के मैप में ये है और इधर अफ्रीका है, ठीक है, इधर पूर्वी एशिया है और इधर पश्चिमी एशिया है, फिर यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार से भारत के जो इसके आसपास के जितने भी देश हैं उनके साथ इसका बहुत ही संबंध जो है नज़दीकी संबंध है, आने जाने में सुविधा है, वो चाहे सामुद्रिक मार्ग से हो या फिर स्थलीय मार्ग से हो। तो इसकी वजह से भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत की सामरिक स्थिति में प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न देशों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों तक पहुंचा। यानी भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन है भारत की, इस स्थिति और अवस्थिति के कारण ही भारत का अन्य देशों के साथ संबंध, विचारों का आदान प्रदान और जो है संस्कृति, सभ्यता, इन्हीं मार्गों के द्वारा संभव हो पाया था। इसके अलावा बच्चों, मसाले, मलमल, व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया के विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट जितना भारत के जितना बड़ा नहीं है और वास्तव में हिंद महासागर में भारत के महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नाम भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। और ये थे प्रश्न। उसके बाद ये जो मैप से देख रहे हैं मानचित्र संबंधित आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो पहला है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इसके द्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों से मिलकर बनता है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु क्या है? तो भारतीय मुख्य भाग का दक्षिण शीर्ष बिंदु
भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि, भारत में केंद्र शासित क्षेत्र। तो ये सभी आपको जितने हैं इन्हें इस मैप में आपको दिखाना है। और ये मानचित्र है। देखिए सबसे पहले जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, देख लीजिए गुजरात, ठीक, और इसके अलावा थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, झारखंड, और इसके अलावा त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। और कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, यह है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों से मिलकर बनता है कर्क रेखा, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है, दक्षिण शीर्ष बिंदु है कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से ये जो आपको मैप में दिखाना है, आप इनकी प्रैक्टिस करें, समझें, और जब तक आप पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये मैप की तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। और इसके अलावा भी जो भी अदर क्वेश्चन इस लेसन से संबंधित है और मैप में प्रैक्टिस करने के लिए हैं, उनको मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपकी हेल्प के लिए तैयार करूँगी। तो अगर आपको वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेसन के आपके लिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।